नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5 मई। सबसे पहली यहाँ पर न्यूज आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। तो एक इम्पॉर्टेंट डे की बात यहाँ पर करेंगे, तो इंटरनेशनल जैज डे। इंटरनेशनल जैज डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ये दिवस डेजिग्नेट किया जाता है ऑन April 30, राइट। तो यूएन ESCO, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, has designated April 30 as International Jazz Day to bring attention to jazz and its ability to unite people worldwide in a diplomatic manner. UNESCO Director General Audrey and renowned jazz pianist and composer Herbie Hancock, who is also a UNESCO ambassador for the Intercultural Dialogue and chairman of Herbie Hancock Institute of Jazz, are responsible for leading and oversee the International Jazz Day. राइट, तो बेसिकली यहाँ पर इंटरनेशनल जैज डे कब मनाया जाता है, तो ये को ध्यान रखना है कि ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कोई थीम नहीं दी गई है, तो एक अच्छी बात है क्योंकि थीम यहाँ पर आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो एक काम यहाँ पर आप लोग के लिए कम हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि किस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरनेशनल जैज डे 2023 सेलिब्रेट्स ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा April 30, राइट। इंपॉर्टेंट डे के ऊपर हमेशा दोस्तों जो पैरामीटर्स रहते हैं जहां पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उसकी डेट हो जाएगी या फिर कोई पर्टिकुलर डे हो जाएगा, जैसे सेकंड सैटरडे ऑफ द वीक और द सेकंड मंडे ऑफ द मंथ, वॉट एवर इट माइट बी। तो उसके बाद आपकी आती है थीम, उसके बाद आता है कोई एम है, कोई मोटो है, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद लास्टली आता है एडिशन। तो ये 3 से 4 पैरामीटर्स है जिस पर आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। तो न्यूज नंबर 2 में यहाँ पर रिलायंस जनरल बिकम्स फर्स्ट इंश्योरर टू एक्सेप्ट CBDC इन अ टाई अप विद येस बैंक, राइट। तो बेसिकली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और येस बैंक के बीच में टाई अप हुआ है, वो भी ई रूपी को लेकर, राइट। ये ई रूपी काफी चर्चा में है आजकल। इवन आरबीआई ने भी अपना ई रूपी यहाँ पर लॉन्च किया है। बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे बच्चों की मेरे पास ये क्वेरी आती है कि मैम ऑलरेडी ये जो जीपे, गूगल पे और ये पेटीएम पे और फ्री पे, चार्ज पे, सब जो भी है, जितने भी पे है, ये सब ई रूपी तो है, लेकिन फिर वापस आरबीआई ने क्यों ई रूपी लॉन्च किया है यहाँ पर। देखो होता क्या है, बेसिकली गूगल पे और पे आज पे भी है ना, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है और पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा मैं बोलूँ तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, 54% आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं आज की डेट में ऑनलाइन होते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया में 10 में से सिर्फ 3 लोग ही ऐसे मिलेंगे आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बाकी 7 लोग आज भी कैश की करते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए चीज बाहर निकाली गई कि आज भी लोगों को डर है कि अगर वो गूगल पे और ये सब वॉलेट यूज करेंगे ना, ऑनलाइन वॉलेट, डिजिटल वॉलेट यूज करेंगे, तो उनकी प्रिवेसी को खतरा है। तो इस वजह से आरबीआई ने खुद की डिजिटल करेंसी यहाँ पर लॉन्च किया ताकि लोगों को भरोसा हो कि आरबीआई अब डिजिटल कर रहा है, तो मतलब सारी चीजें सुरक्षित ही होगी, राइट। क्या होता है ना कि हमें सेकंड पार्टी पर भरोसा है लेकिन थर्ड पार्टी पर भरोसा नहीं। अभी ये ये आपका गूगल पे, पेटीएम, ये सब तो थर्ड पार्टी हो गया ना। जो आरबीआई है वो आपका फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी है, राइट। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हैज मेड अ हिस्ट्री फॉर बिकमिंग द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेप्ट द आरबीआई's और सीबीडीसी ई रूपी फॉर प्रीमियम पेमेंट्स, राइट। तो अब यहाँ पर जो जनरल इंश्योरेंस के प्रीमियम्स होंगे वो ई रूपी में एक्सेप्ट किए जाएंगे यस बैंक के थ्रू, एंड रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ऐसा करेगा। तो बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर लिया गया है। तो ई रूपी क्या है, इसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आप लोग की बनाई है। इट्स अ डिजिटल टोकन दैट इज इक्विवेलेंट टू द बैंक नोट एंड इट इज अ लीगल टेंडर एंड सोवरेन करेंसी बैक्ड बाय द आरबीआई. It removes all the issues of handling physical cash and offers the same anonymity of the banknote. Moreover, since all the transactions are done through an RBI regulated entity, it reduces banknote related risks such as anti-money laundering and the counterfeiting of currency. राइट, तो ये ध्यान रखना कि डिजिटल टोकन जो है, ई रूपी एक टाइप का डिजिटल टोकन है जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा आपके किसके, बैंक नोट के, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरीके से लीगल टेंडर हम अपनी जेब में कैरी करते हैं ना, उस तरीके से ये भी आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा एज बैंक नोट और द रुपी यू आर कैरिंग विद योर पॉकेट्स, राइट। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, रिलायंस जनरल बिकम्स फर्स्ट इंश्योरर टू एक्सेप्ट सीबीडीसी इन टाई अप विद डैश, तो करेक्ट हो जाएगा आपका येस बैंक। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। तो नेशनल न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, नेशनल न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगी थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पर। पीएम मोदी लॉन्चेस द बुक सौराष्ट्र तमिल संगम प्रतिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बुक लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा।
और ये बेसिकली यहाँ पर सेलिब्रेट करेगा हिस्टोरिकल बॉन्ड है बिटवीन द गुजरात एंड द तमिलनाडु. As many people migrated from the Saurashtra region to Tamil Nadu several centuries ago, according to the statement of PM's office, Saurashtra Tamil Sangam even allowed Saurashtrian Tamils to reconnect with their ancestral roots. तो बहुत सारे ऐसे गुजरात के गुजरात में सौराष्ट्र जगह वहाँ पे जो माइग्रेट किए टर्न आउट रेशियो है काफी ज्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा प्यारा बॉन्ड है गुजरात और तमिलियंस के बीच में, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बुक को रिलीज कर और इस बुक को रिलीज किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा. तो हु रिवील द बुक सौराष्ट्र तमिल संघ प्रतिष्ठम, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर. तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग बेसिकली कोलैबोरेशन में आ रहा है वेटरनरी काउंसिल के साथ, और वो भी एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव. तो यहाँ पर वर्ल्ड वेटरनरी डे के तहत सेलिब्रेट किया गया लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को to increase awareness about the importance of veterinarians also, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं जो पेट्स के डॉक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं कि ये एक वेटरनरी डॉक्टर है, in promoting animal health, welfare and public health. This year it falls on April 29th and the aim of the World Veterinary Day is to recognize the hard work and the dedication of the veterinary professions. तो यहाँ पर इस दिवस की थीम क्या हो जाएगी, इस दिवस की थीम हो जाएगी प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटरनरी प्रोफेशन. राइट, इस पर आपका क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है डेट के ऊपर, और साथ ही साथ ध्यान रखना डेट तो है ही लेकिन यहाँ पर थीम भी आपको दी गई है, तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर बन सकती है. राइट, तो व्हेन इज वर्ल्ड वेटरनरी डे ऑब्जर्व, तो करेक्ट हो जाएगा 29th ऑफ अप्रैल. लेकिन एक्चुअल में ये कब होती है, एक्चुअल में जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, एक्चुअल में इसे लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, हालांकि इस साल 2023 में 29 अप्रैल को पड़ा है, हो सकता है अगले साल 30 अप्रैल को भी पड़ जाए, है ना. ध्यान रखना, मतलब हो सकता है 30 अप्रैल को ही पड़ेगा क्योंकि लीप ईयर नहीं है नेक्स्ट ईयर. तो ठीक है, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, ये ध्यान रखिएगा आपको, है ना. ये हो जाती है डेट और ये हो जाता है डे. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के. हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस रिफ्लेक्शंस. अभी क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, यहाँ पर एक बुक है. तो यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन launched a book called Reflections in Mumbai. The author of the book is Narayan Bagul, a well-known banker. It provides a detailed account of his experiences in the financial landscape of India over several decades. Sitharaman praised Bagul as their leadership qualities and extensive experience in banking, as well as his contribution to the mentoring leaders. She particularly highlighted his ideas and vision for women empowerment, which she believes will continue to be relevant and valuable as more women take place on leadership roles. राइट, तो यहाँ पर क्या नाम है इस बुक का, तो बुक का नाम यहाँ पर हो जाएगा आपके क्या, रिफ्लेक्शंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, बुक्स एंड ऑथर्स पर दोस्तों आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका चार्ट बना लीजिए. हर मंथ का बुक्स एंड ऑनर्स का एक चार्ट बना लीजिए, वो आपके लिए सबसे बेटर वे रहता है याद करने के लिए. व्हाट इज रिफ्लेक्शंस लॉन्च्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, तो करेक्ट हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन इंडियाज इकोनॉमी एंड पॉलिसीज. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर. न्यूज नंबर 6 यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं, नासा एक्सट्रैक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लूनर सॉइल, मून्स कोलोनाइजेशन सीम्स अ पॉसिबिलिटी. राइट, तो नासा साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम द lunar soil and vacuum environment which could pave the way of future human colonies from the moon. मून पर भी जिंदगी या फिर जीवन पॉसिबल है, इसकी खोज यहाँ पर चल रही है, और जिसमें नासा ने ऑक्सीजन वहां पर निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है. ठीक है, तो हो सकता है कि अब हम मतलब हम तो नहीं, मतलब आगे आने वाली जनरेशन अर्थ छोड़कर मून पर भी रहने लगे. ठीक है, तो एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लूनर सॉइल इज क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग ब्रीथेबल एयर टू द एस्ट्रोनॉट्स एज वेल आल्सो यूज्ड टू प्रोपेलेंट द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन. हालांकि अभी हमारी बात नहीं करते, हम अभी एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऊपर जाना, वहाँ पे रिसर्च करना, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन है तो उनके लिए इजी चीज है, वो आई बात समझ में. तो अभी हम अपनी बात नहीं करते, अभी तो हम एस्ट्रोनॉट्स की बात करते हैं जो ऊपर जाकर क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं एक नए जीवन की. आगे बात करेंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द अपकमिंग नासा मिशन दैट विल इन्वेस्टिगेट द मून साउथ पोल फॉर रिसोर्सेज, तो करेक्ट हो जाएगा पोलर रिसोर्सेज आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट 1. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की.
अपॉइंटमेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिद्धार्थ मोहांती को अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ LIC ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ऑलरेडी पिछले सेशन में मैंने आप लोग को बताया था कि एक इंट्रीम चेयरमैन अपॉइंट हुए थे और अब यहाँ पर परमानेंट हो चुके हैं। तो सिद्धार्थ मोहांती को चेयरपर्सन बनाया गया LIC इंडिया का, जिनका कार्यकाल यहाँ पर जून 7 2025 तक रहेगा। Stated by LIC in release, Mohanty will currently as a managing director had been serving as an interim chairperson of state-run life insurance company and replacing M.R. Kumar, whose term ended on 13th of March 2023. तो यहाँ पर रिप्लेस किसको किया गया है? M.R. कुमार को। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और कौन बने हैं यहाँ पर नए चेयरपर्सन? सिद्धार्थ मोहांती। तो among the following who recently appointed as chairman of LIC until June 2024, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका सिद्धार्थ मोहांती। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एमिरेट्स अनवेल्स वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। तो यहाँ पर रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट बेसिकली जो दुबई बेस्ड एयरलाइन है ना एमिरेट्स, पहली ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइन बनी है जिसमें रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट डाला गया है। सारा इज द पार्ट ऑफ न्यू सिटी चेक इन एंड ट्रैवल स्टोर which recently opened in Dubai's financial district, and the robot uses facial recognition technology to match the customers' faces with scanned passport, check them in, and guide them to the luggage drop area. Very very nice, very very cool even. मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पर हो सकता है जल्दी इंडिया में भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर जैसे होता क्या है कि जब आप बेसिकली इमिग्रेशन करवाने जाते हैं तो पासपोर्ट के लिए आपकी फोटो निकाली जाती है वहां पर, और उस फोटो आपके हर चेक पॉइंट पे वो फोटो चेक होती है। मतलब बेसिकली चेक तो फोटो मैनुअली होती है, बट अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वो रोबोटिक्स के थ्रू होगी। वो रोबोट को पता है आपकी शक्ल कैसी है, आपका चेहरा क्या है, और फिर वो क्या करेगा, अपने पासपोर्ट डेटाबेस में जो फोटो है उससे उसे मैच करेगा और हर चेक पॉइंट पे आपको पास करेगा। इवन आपका लगेज कहाँ ड्रॉप होना है वहां तक आपको असिस्ट करेगा। तो ये बहुत अच्छा एयरलाइन ने निकाला है यहाँ पर। तो विच इंटरनेशनल एयरलाइन रिसेंटली इंट्रोड्यूसेस फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट इन द वर्ल्ड? तो करेक्ट हो जाएगा एमिरेट्स, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। आईटीसी ने इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की 6th लार्जेस्ट फर्म बनी है। ठीक है, तो आईटीसी इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एफएमसीजी conglomerates and has surpassed IT major Infosys to become the country's 6th most valuable company on the stock exchange. With a market capitalization of 5.11 lakh crore, ITC took over Infosys on Monday after overtaking HDFC Limited on Friday. This achievement comes after IT's share price rose to 59% over the past year and 24% so far, making it the best performers in the benchmark Nifty 50. Right? You know what is Nifty 50? Nifty 50 shows the 50 most essential companies of India. Right? Even the banking, even the other FMCG's company. Right? Sensex में कितनी आती है? 30 आती है। Among the following, which company recently surpasses Infosys as to become the country's 6th most valuable company on the stock exchange? तो करेक्ट हो जाएगा आईटीसी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर। तो यहाँ पर लास्ट न्यूज रहेगी इस सेशन के आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। पीजीसीआई विन्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड फॉर सीएसआर वर्क। क्या है ये? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन हैज अवार्डेड पीजीसीआईएल, ठीक है, महारत्न सीपीएसयू मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the Global Gold Award for their corporate social responsibility work, CSR work. The recognition was given to the Green World Awards 2023 function held in Miami, USA. Right? तो यहाँ पर जो रिकग्निशन मिली है पीजीसीआई को उसके एफर्ट्स को लेकर बहुत इंप्रूव करेगी उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ऑल्सो यहाँ पर ओडिशा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड India Limited receives Global Gold Award for CSR work. Who gave the award for PGCL in their CSR work in Odisha? तो करेक्ट हो जाएगा द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर होम सेक्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी मंडे टू सैटरडे सुबह 6 बजे। शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, नई नई डिटेल्स के साथ। लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, मन चाहे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और मन चाहे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें
फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in को भी फॉलो अप कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन शीट और प्रैक्टिस शीट मिलेगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं फॉर ऑल द क्वेरीज, एंड ऑल्सो यू कैन join me directly on our official telegram channel for all the pdfs and links of the videos और current affairs videos, right? तो फिर बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए अभिजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।